friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. Previous lecture we discussed about coagulation of blood. Now today we discuss new topic. Okay, आज जो हम बेसिकली नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. छोटा सा टॉपिक है जहां पर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी वैल्यूज को लेकर. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से मैंने एक टॉपिक उठाया हुआ है जहां पर अक्सर कंफ्यूज होते हैं. दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. आज के बाद आपको कभी भी कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं. ठीक है ना. तो आइए डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. मतलब होता क्या है ये, इनकी वैल्यूज में कंफ्यूजन होता है. बुक की लैंग्वेज ऐसी लगती है पता ही नहीं लग रहा क्या लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में. क्लियर हो रही है बात. अब देखो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. इंस्ट्रूमेंट एक यूज होता है जिसको आप स्पायरोमीटर बोलते हैं. स्पायरोमीटर बोला जाता है बेसिकली. अब देखिए, बेसिकली आज हम डिस्कस करते हैं. इस तरफ मैं यहां पर ग्राफ ले लेता हूं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में क्या डिफरेंस होता है. मतलब बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आज आपको. ठीक है. आज हम जो है इस तरफ बेसिकली यहां पर हम ले लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. यहां पर ले लेते हैं स्पायरोग्राम क्या होता है? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वॉल्यूम्स की. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो लंग से लिया, बाहर लिया, अंदर लिया, या कुछ एक अमाउंट में अंदर बच गया वॉल्यूम एयर का, वही रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है. कैपेसिटीज, कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, आप कितना इंस्पायर कर सकते हैं, कितना एक्सपायर कर सकते हैं. टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब कितनी आपके लंग्स की कैपेसिटी है, एफिशिएंसी, क्षमता, उसको कैपेसिटीज बोलेंगे. एक बिल्कुल पैरेलल आज डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा. यहां पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, स्पायरोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इस तरफ हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की बात करेंगे. बिल्कुल क्लियर एंड कट. ओके. तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं जिसके जरिए आपको समझ आ जाएगा. बस ये ग्राफ समझ आ गया तो समझो काम बन गया. ग्राफ आ गया समझ तो काम बन गया. देखिए, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई तो समझो सब कुछ समझ आ गया. ठीक है. अब सबसे पहले जो हम वॉल्यूम की बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम. यहां लिख देता हूं मैं टाइडल वॉल्यूम. होता क्या है टाइडल वॉल्यूम? नॉर्मली आपने कितनी एयर अंदर ली, कितनी बाहर छोड़ी, मतलब नॉर्मल इंस्पायर किया, कितना एक्सपायर किया, उसी को उसका टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है. मतलब कितना ml आपने नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम नॉर्मल ब्रीदिंग किया, उस टाइम आपने कितना वॉल्यूम अंदर लिया, कितनी एयर अंदर ली, कितनी बाहर छोड़ी, वही उसका टाइडल वॉल्यूम होता है. इसकी जो होती है आपकी रेंज होती है वो होती है 500 ml. मतलब नॉर्मली जब ब्रीदिंग करते हैं तो 500 ml ऑफ एयर बाहर ले लेते हैं, 500 ml ऑफ एयर अंदर. और ये आपका ये जो आपकी छोटी पीक है, मतलब ये वाली चीज आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्मल ब्रीदिंग को. नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, 500 ml ली, 500 छोड़ दी. उसके बाद आ जाते हैं हम IRV, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाम से पता लग रहा है इंस्पिरेशन से रिलेटेड है, मतलब सांस ली. देखो सिंपल है, जब आपने मोर देन 500 ml सांस ले ली, मतलब 500 से ज्यादा आपने सांस ले ली, 500 ml से ज्यादा एयर आपने अंदर ले ली, इसका मतलब है टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा जब आपने एयर अंदर ले ली, दिस इज कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब ये देखिए, इसके आगे ये पीक ऊपर चली गई तो इसको बोलेंगे आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. सबसे ज्यादा रेंज होती है इसकी, याद रखनी है आपको, 2500 ml से लेकर
3000 ml तक, मतलब इतनी हम ले सकते हैं, कई बार इतनी ले सकते हैं। ये केस आ जाता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जोर से सांस ली, जोर से सांस ली, मतलब कि टाइटल वॉल्यूम के पीछे, मतलब टाइटल वॉल्यूम से ज्यादा जब आपने सांस ले ली, इट मींस मोर देन 500 ml ऑफ एयर जब आपने अंदर ले ली, तो उसी को क्या बोला जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्वॉयर। मतलब ये ग्राफ समझ लो एक बार, ये नॉर्मल है, जब नॉर्मल से ऊपर ले ली दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं, अब देखो यहां पर ठीक चल रहा था काम, ठीक चल रहा था, बढ़िया। अब ये यहां पर ना रुक के नीचे तक आ गया, मतलब कि आपने क्या किया, 500 ml तो ले ली, 500 से ज्यादा भी ले ली, अब आप छोड़ना भी 500 ml से ज्यादा ही चाहते हैं, मतलब कि जितना आपने 500 ml छोड़ना था उससे ज्यादा छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड एज द ERV। इसकी जो बेटा रेंज होती है वो होती है 1000 ml से लेकर 1100 ml तक, मतलब इतनी हम एक्स्ट्रा सांस छोड़ देते हैं, इतनी एक्स्ट्रा एयर को हम बाहर धकेल देते हैं। सिंपली याद रखो, टाइटल वॉल्यूम को एक मीन वैल्यू लेके चलो कि 500 ml हम सांस लेते हैं, 500 ml हम छोड़ते हैं। अगर 500 ml से ज्यादा ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू द 2500 ml टू द 3000 ml। इफ अगर हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली 500 ml छोड़ते हैं, तो 500 ml से ज्यादा जब हमने वॉल्यूम ऑफ एयर छोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड एज द ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 1000 टू द 1100 ml। वेरी सिंपल। अब देखो यहां पर मैंने एक स्पेस छोड़ा हुआ है बीच में, लास्ट में एक स्पेस छोड़ा हुआ है, यहां ना एक्सपिरेशन हो रही है ना इंस्पायरेशन हो रही है, मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमारे लंग्स में रह जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमारे लंग्स में रह जाता है, उसको बोला जाता है RV, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1100 से लेकर 1200 ml तक, मतलब इतना ml 1100 से 1200 ml हमारे लंग्स में रह जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, बेसिकली रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी रेजिड्यू का मतलब जो बचा है। अब देखो एक मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछूंगा यहां पर ऑनलाइन, बेसिकली एक मैं नॉर्मली बोलता हूं, अरे भाई साहब अगर हमारे लंग्स में सांस बचेगी नहीं ना, हवा बचेगी नहीं ना, हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कोलैप्स हो जाएंगे, कोलैप्स हो गए ना, डैट काम खत्म, आदमी हो गया खत्म आपका। इसीलिए हमारे लंग्स में देखो, नेचर ने, एक भगवान ने इतनी अच्छी चीज बनाई है कि हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर अंदर रह जाता है, उसी को रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। कितना होना चाहिए, 1100 से 1200 ml। ये किसकी वजह से होता है, नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये वॉल्यूम अंदर बच जाता है, क्योंकि प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, मतलब कि प्रेशर चाहता है कि भाई तू बाहर अगर जाएगा तो यहां पर लंग्स सिकुड़ जाएंगे, और लंग्स सिकुड़ गए तो काम खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। आई होप वॉल्यूम की क्लैरिटी आपको आ गई होगी, ठीक है ना। मतलब इस वॉल्यूम को आप बाहर नहीं निकाल सकते, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। लंग्स को मेंटेन करने के लिए इसमें नेगेटिव प्रेशर पार्टिसिपेट करता है, उसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से यहां पर क्या होता है, बेसिकली कोलैप्सिंग रुक जाती है। तो आई होप ये चीज वॉल्यूम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की। सबसे पहले जो आती है दैट इज कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एफिशिएंसी, क्षमता। इंस्पायरेशन का मतलब है सांस ली, कैपेसिटी कितनी ज्यादा तुम सांस ले सकते हो, मिनिमम से कितना मैक्सिमम तक सांस ले सकते हो, उसी को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है। इट मींस नॉर्मली तो हम 500 ml लेते हैं, नॉर्मली तो हम 500 ml लेते हैं, बट ये पूछ रहे मैक्सिमम तक कितना ले सकते हो, इट मींस 3000 ml। IRV भी आएगा, तो वही तो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। कुछ नहीं करना, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV कर दीजिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर दीजिए, वही आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर एक्सपायरेटरी पूछेगा IRV की जगह ERV लगा दीजिए। ये कितनी होती है, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 प्लस कर दीजिए IRV, मैक्सिमम की वैल्यू लेनी, मिनिमम नहीं लेनी, मैक्सिमम 3000 ml आपका बन गया 3500 ml आपकी हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब 3500 ml तक आप सांस ले सकते हैं। 3500 ml तक सांस लेने की क्षमता ही आपकी क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। वॉल्यूम और कैपेसिटी में अंतर है, वॉल्यूम है कि कितना अमाउंट लिया, कैपेसिटी कितना हद तक ले सकते हो, कितनी कैपेसिटी है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पर। वेरी सिंपल, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भाई साहब 500 ml तो जनरली छोड़ते ही है, ठीक है ना, वो तो नॉर्मल है टाइडल वॉल्यूम, वो तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है उसका, प्लस कर दो यहां बोल रहा है कैपेसिटी कितना मैक्सिमम तक सांस छोड़ सकते हैं, ERV।
ईआरबी कितना होता है 1100 ml, तो प्लस कर दीजिए ईआरबी की जगह ईआरबी, बस काम खत्म। यहां पर टाइडल वॉल्यूम 500 प्लस ईआरबी कितना होता है मैक्सिमम, ईआरबी इज मैक्सिमम अप टू 1100 ml, तो 1100 ml कर दीजिए, इट इज इक्वल टू दी 1600 ml। ये देखिए यहां पर लिखा 1000 टू 1100। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। वाइटल कैपेसिटी, कितनी हद तक सांस ली, कितनी हद तक सांस छोड़ दी, मतलब कितना मैक्सिमम तक तुम सांस ले सकते हो, कितनी मैक्सिमम तक सांस छोड़ सकते हो, वही कैपेसिटी क्या कहलाती है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। इट मींस भाई साहब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को प्लस कर दो, वही आपकी तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। मतलब आप फॉर्मूला में लिखेंगे टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ईआरवी, यही आपकी वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कहलाती है। लिख दीजिए 500 ml प्लस IRV 3000 ml प्लस आपका ERV कितना है आपका 1100 ml। अब जो टोटल आएगा वही इसकी क्या हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी कितनी हो गई 4600 ml हो गई। 3000 प्लस 1100 4100, 4100 प्लस 500 आपका 4600 ml हो गया, ठीक है ना। इट मींस मैं अगर ग्राफिकली अगर बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, मतलब टाइडल वॉल्यूम से लेकर मैक्सिमम आईआरवी तक, और यहां से लेकर यहां तक क्या है बेटा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी है। अगर मैं बात करूं पूरी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, मैक्सिमम सांस लेने से लेकर मैक्सिमम सांस छोड़ने तक जो है वो वाइटल कैपेसिटी है। मतलब ग्राफ क्लियर हो गया तो ये तो खुद क्लियर हो जाएंगे। यहां से यहां तक ले लो, इस पीक को क्या आ रहा है आईआरबी प्लस इतना टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है, बस वेरी सिंपल, ये काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो आप बात करते हैं, एक और वॉल्यूम आता है, दिस इज कॉल्ड एज दी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, एफएलसी जिसको बोला जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सॉरी फंक्शनल लंग कैपेसिटी, सॉरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, आप देखो ऐसी कैपेसिटी जो रेजिडुअल भी है बट कुछ हद तक हमने एक्सपायर भी करनी है। बोलने का मतलब है, आप नॉर्मली याद रखो, यहां ARV से लेकर रेजिडुअल वॉल्यूम तक जो भी कैपेसिटी होती है उसी को आप FLC बोलते हैं, फंक्शनल FRC, सॉरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मतलब एक्सपायर जो चीज होगी, एक्सपायर जो आप क्या करेंगे सांस को, मतलब जो चीज आप छोड़ेंगे, जितनी सांस छोड़ेंगे उसमें से कुछ हद तक कैपेसिटी क्या है आपकी रिजर्व वॉल्यूम की फॉर्म में स्टोर है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाएगी। आप इसमें इंक्लूड क्या करेंगे, यहां से लेकर देखो ERV से लेकर आपका कहां तक आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV दैट इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है मैक्सिमम 1200 ml है, प्लस आपका ERV कितना है मैक्सिमम आपका 1100 ml हो गया। ये आपका इक्वल आ गया कितने के बनिए, ये आ गया बेसिकली ये आ जाता है आपका 2300 ml, 2300 ml होती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है ना। अब बेसिकली टोटल लंग कैपेसिटी, लास्ट वॉल्यूम बचता है टोटल लंग कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है, कितनी सांस ली, कितनी सांस छोड़ी, कितना अंदर बच गया वॉल्यूम, वही आपकी क्या है टोटल लंग कैपेसिटी है। इट मींस आप इसमें यहां से लेकर यहां तक रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्लूड होगा, ऊपर से लेकर लास्ट तक, यही क्या कहलाती है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू दी, प्लस कर दीजिए सीधा वाइटल कैपेसिटी प्लस कर दीजिए, प्लस आप क्या कर दीजिए रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस कर दीजिए। वाइटल कैपेसिटी कितनी है 4600 है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है आपका 1200 ml है, तो आपका ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू दी 5800 ml, 5800 ml आपका क्या आ गया टोटल लंग कैपेसिटी। अगर आप उस दूसरी तरह से भाई साहब कि आप इसको भी प्लस कर दें, इसको भी प्लस कर दें, डायरेक्ट लिखो वाइटल कैपेसिटी प्लस करो किसके साथ, रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ, वही क्या आ गई आपकी टोटल लंग कैपेसिटी आ गई। सारी कैपेसिटीज क्लियर हो गई। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि ये जो स्पायरोमीटर होता है, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम इज नॉट मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। भाई साहब स्पायरोमीटर आपका बाहर से अंदर गई सांस को मेजर कर सकता है
बाहर से अंदर आई सांस को मेजर करता है, मतलब जो बाहर हमें पता लगे, जो अंदर है उसको मेजर नहीं कर सकता। तो ऑप्शन होगी रेजिडुअल वॉल्यूम इज नॉट मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो अंदर होता है। उसी तरह यहां से क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी इज नॉट मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। वेरी सिंपल, इसमें क्या होगा, जहां पर आपको जिस फॉर्मूला में रेजिडुअल वॉल्यूम लिख रहा है बस वो कट हो गया। यहां पर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है मींस एफआरसी, यहां भी है मींस टीएलसी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी नॉट मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। बस सारे क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। ग्राफ एक बार अच्छे से कर लीजिए, बस दिक्कत ही नहीं है कोई। सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।